Everyone, welcome to my YouTube channel Learn with Foodie Buddha. Today we will going to discuss class 9 subject information technology code 402 NCERT solutions of unit 2 data entry and keyboarding skills. चलिए एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फॉर पंचुएशंस इसमें से कौन सी एक की पंचुएशन नहीं है कोमा पीरियड सेमीकोलॉन इक्वल साइन तो देखिए कोमा पीरियड सेमीकोलॉन ये सारे पंचुएशन है जो कि इक्वल है ये पंचुएशन नहीं है राइट आंसर इज इक्वेशन Second, which of the following is not an arrow key? एरो की इसमें से कौन सी नहीं है टॉप ये एरो की नहीं है ठीक है एंड देन डाउन एरो की होती है राइट होती है लेफ्ट होती है टॉप की एरो की ऐसी नहीं होती टॉप की एरो की इस तरह से बनी होती है ठीक है तो दैट मीन्स कि राइट आंसर हमारा ये ए है ए टॉप Which of the following operation is not performed by the mouse? इसमें से कौन सा एक परफॉर्मेंस है जो माउस से नहीं किया जाता ऑप्शंस आर लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक मिडल क्लिक एंड डबल क्लिक मिडल क्लिक माउस में नहीं होती है ओके तो राइट आंसर इज मिडल क्लिक नेक्स्ट पे आते हैं इन रैपिड टाइपिंग ट्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रैपिड टाइपिंग ट्यूटर के अंदर अगर हम जाएं तो green letter denote the right input. Yellow letter stands for the right input in extra time. Red letter denote the wrong input within the time. Orange letter indicate the wrong input within the time. ठीक है तो देखो ग्रीन लेटर डिनोट द राइट इनपुट ये सही है येलो लेटर स्टैंड्स अगर मतलब अगर आप सही टाइप कर रहे हो तो ग्रीन कलर में आएगा अगर येलो लेटर स्टैंड्स फॉर द राइट इनपुट इन एक्स्ट्रा टाइम आपने सही टाइप किया है लेकिन आपने टाइम एक्स्ट्रा लिया ठीक है तो कलर के आएंगे आपकी लेटर्स के येलो कलर में आएगा तो ये भी ठीक है रेड लेटर डिनोट्स द रॉन्ग इनपुट रेड लेटर का मतलब है कि आपने गलत टाइप किया है लेकिन टाइम पर किया है तो ये भी ठीक है ऑरेंज लेटर इंडिकेट द रॉन्ग इनपुट ऑरेंज लेटर का मतलब है गलत भी है विद इन द टाइम नो ऑरेंज लेटर तब आता है जब एक्स्ट्रा टाइम लिया जाता है दैट मीन्स हमारा राइट आंसर है ऑरेंज लेटर इंडिकेट इनपुट विद इन द टाइम ठीक है द लेसन कंट्रोल पैनल कैन बी यूज फॉर लेसन जो कंट्रोल पैनल है वो किस लिए यूज किया जाता है एनिमेशन के लिए अनेबल और डिसेबल साउंड के लिए प्लेन के लिए या बैकग्राउंड के लिए एंड द राइट आंसर इज बी अनेबल और डिसेबल साउंड चलिए फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं अ टच टाइपिस्ट नॉन एज द लोकेशन ऑफ ऑन द कीबोर्ड थ्रो द डैश मेमोरी टच टाइपिस्ट है जो कि कीबोर्ड को नहीं देख रहा है ठीक है अब वो मतलब उसके बॉडी के क्या पार्ट कीबोर्ड को देख रहे हैं तो उसने अपने जो फिंगर्स हैं फिंगर्स रखे हैं कीबोर्ड के ऊपर तो उसकी मसल मेमोरी से वो कीबोर्ड को देख रहा है द टाइपिंग स्पीड इज मेजर्ड इन डैश जो टाइपिंग स्पीड है वो आप मेजर करते हो WPM एंड फुल फॉर्म ऑफ WPM इज वर्ड्स पर सेकेंड पर मिनट सॉरी WPM full form is word per minute. Alphabet A to Z and numbers 0 to 9 are known as alpha numeric keys. Del key deletes the characters at the current cursor position. Del की क्या करती है आपके कर्सर की जो पोजीशन है ना वहां से उसको डिलीट करना स्टार्ट करती है A standard keyboard has 12 फंक्शन कीज किसी भी कीबोर्ड को आप ले लीजिए उसमें टोटल 12 फंक्शन कीज ही होती है न्यूमेरिक कीपैड इज यूज्ड टू एंटर न्यूमेरिकल डेटा न्यूमेरिक कीपैड मतलब नंबर वाली जो कीपैड है
तो उसको किस लिए यूज करते हैं? नंबर टाइप करने के लिए। पेज अप की इज यूज टू शिफ्ट द स्क्रीन वन पेज अप। आपके कीबोर्ड में पेज अप नाम की जो की है उसका यूज क्या करते हैं कि एक पेज ऊपर करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। प्रेसिंग द एंड की मूव द कर्सर टू द एंड करेक्टर ऑफ द लाइन। अब जैसे आपका कर्सर यहाँ है, ठीक है, अब उसको एंड में लेके जाना है तो आपके कीबोर्ड की एंड की यूज करेंगे। तो वो क्या कर रहा है, आपका कर्सर सीधा डायरेक्टली यहाँ पर आ गया। ओके, यू कैन सी on numeric keypad 0 is to be pressed by the right thumb। न्यूमेरिक कीपैड में यहाँ पे जो आपके राइट हैंड साइड में न्यूमेरिक कीपैड आता है उस कीपैड में 0 जो है वो राइट थंब से प्रेस किया जाता है। द न्यूमेरिक कीपैड हैज 4 कॉलम एंड 5 रोज। यहाँ आपको बोला गया है कि जो न्यूमेरिक कीपैड है उसमें 4 कॉलम होते हैं और 5 रोज होते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, ये देखिए 1 2 3 4। 4 क्या है? कॉलम। हम रोज पे आते हैं 1 2 3 4 एंड 5। रोज कितनी है? 5। चलिए ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। द ऑल्ट की इज ऑलवेज यूज्ड विद द अदर की। ऑल्ट की को हमेशा दूसरी की के साथ यूज किया जाता है, जैसे ऑल्ट F4 से आप क्लोज कर देते हो, है ना, तो ये शॉर्टकट की के लिए यूज किया जाता है। तो दैट इज ट्रू। देयर आर 5 रोज 5 एरोज कीज ऑन द कीबोर्ड। क्या कीबोर्ड में 5 एरो होते हैं? नो, कीबोर्ड में 5 एरो नहीं होते। मैं आपको ओएस के करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा टॉप का एरो है, ये बॉटम, ये राइट एंड ये लेफ्ट। तो कीबोर्ड में 5 एरोस नहीं होते हैं। तो दैट इज फॉल्स। द बैकस्पेस की इज यूज्ड टू डिलीट द करेक्टर ऑन द राइट साइड। बैकस्पेस राइट साइड से डिलीट करता है, गलत। बैकस्पेस हमेशा लेफ्ट से डिलीट करता है, राइट से कौन करता है? डिलीट की करता है। तो दैट इज फॉल्स। कैप्स लॉक की इज अ टॉगल की। कैप्स लॉक की क्या करता है? जो भी हमारा कीबोर्ड वर्क कर रहा है उसके उल्टा। ठीक है। अगर कैप्स लॉक ऑन है तो दैट इज ट्रू। कैप्स लॉक की एक टॉगल की है। द कंट्रोल की इज यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर की। कंट्रोल की को हम कंजक्शंस में यूज करते हैं अदर की के साथ, जैसे कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, तो हम कंबाइन करके यूज करते हैं। तो दैट इज ट्रू। एंटर की इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न की। एंटर की को हम रिटर्न की भी कहते हैं। फंक्शन की, कितनी कीज बताई थी फंक्शन की? 1 to 12। फंक्शन की हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर। अलग अलग सॉफ्टवेयर में फंक्शन की का अलग यूज है। जैसे कि अगर मैं आपकी विंडोज में देखूं, इंटरनेट पे देखूं, तो गूगल क्रोम में F5 का क्या यूज है? रिफ्रेश के लिए, है ना। और अगर मैं पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट में देखूं तो F5 स्लाइड शो के लिए यूज होती है। तो फंक्शन की का अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज है। The keys F and G are known as guide keys. That is true. जो ये F और J है, अगर आप कीबोर्ड में देखें, ये रहा F और ये रहा J, तो यहाँ पर आपकी जो फिंगर है, 4 फिंगर, यहाँ पर लास्ट फिंगर आती है, ठीक है, और यहाँ पर आती है, यहाँ, तो इसीलिए ये आपका ट्रू है। There are 2 caps lock keys on the keyboard. कीबोर्ड में 2 कैप्स लॉक होती है, बिल्कुल गलत। 2 शिफ्ट की होती हैं, 2 एंटर भी अगर कीबोर्ड में कई बार होते हैं, ठीक है, लेकिन कैप्स लॉक सिर्फ एक ही होती है। द माउस हैज 2 स्क्रॉल बटन। दैट इज फॉल्स। माउस में 2 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन, लेकिन स्क्रॉल बटन सिर्फ एक ही होता है। पेज डाउन की इज यूज टू मूव द कर्सर ऑन द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ कर्सर है, अगर मैं पेज डाउन को यूज करूं,
ठीक है, तो क्या वो नेक्स्ट पेज पे आ रहा है? यस, तो दैट इज ट्रू. Page down key is used to move the cursor on the next page. That is true. Pressing the home key press करते ही move the cursor to the first character in the document. क्या मैं होम की को जब प्रेस करूंगी, यहाँ पे आपका कर्सर है तो मैं होम की प्रेस कर रही हूँ, तो क्या ये फर्स्ट करेक्टर पे आ गया? ठीक है, मूव द कर्सर टू द फर्स्ट करेक्टर, लाइन के सेंटेंस के फर्स्ट में आएगा, बिल्कुल फर्स्ट करेक्टर पे नहीं आएगा, तो दैट इज फॉल्स. On a numeric keypad, the number 8 is a guide key. न्यूमेरिक कीपैड में 8 को गाइड की कहा जाता है, which is false. In rapid typing tutor, the right input enter is denoted by the yellow color. रैपिड टाइपिंग में आप जब कुछ राइट सही सही टाइप करते हो तो क्या वो येलो कलर में आता है? रॉन्ग. अगर बिल्कुल सही टाइम पे टाइप करते हो तो वो ग्रीन कलर में आता है. लेकिन अगर आपने राइट टाइप किया है लेकिन टाइम ज्यादा लिया तब वो येलो कलर आएगा. In rapid typing tutor, the right input entered in exceed time, ज्यादा टाइम ले लिया, frame is denoted by red color, that is false. यहाँ येलो कलर आना चाहिए था. चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ कीज अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड. अलग अलग टाइप के कीज बताने हैं. A computer keyboard has a several type of keys, including the alphanumeric keys, which included the letters and numbers, punctuation keys, which included the comma, period, semicolon, function keys, which included the F1 to F12 keys, control keys, alt keys, navigation keys, arrows keys, page up, page down, home keys, and numeric keypad for entering the numbers. Next question. Differentiate between the home key and guide key. Home key और guide key में क्या difference है? Home key are the central keys of the keyboard where fingers rest when not typing. ASDF for left hand and JKL semicolon for right hand. मैं आपको ये इसमें दिखाती हूँ. ये देखिए, ये सेंटर की है, ये ऊपर वाली को बोलते हैं अपर, नीचे वाली को बोलते हैं लोअर. ठीक है, ये सेंटर की है. यहाँ पे आपकी 4 उंगलियां आ जाएंगी, 1 2 3 4. ओके, इसको गाइड की बोल रहे हैं एफ को. देन GH को छोड़ देंगे, यहाँ आपकी फिंगर नहीं रेस्ट करती. JKL एंड कोलॉन. तो यहाँ पे जे में जो लास्ट फिंगर यहाँ पर और यहाँ पर, इसीलिए इसे गाइड कीज बोला जाता है. तो चलिए आगे. गाइड कीज आर मार्क विद बम्प्स F एंड J. एक छोटा सा निशान होता है कीबोर्ड में, ठीक है, टू हेल्प द यूजर टू फाइंड द होम पोजीशन विदाउट लुकिंग. बिना देखे यूजर को पता चल जाना चाहिए कि उसकी फिंगर सही होम कीज पे है. What do you understand by the guide key? Name the guide key of a keyboard. On a computer keyboard, the guide key are F and J. These key have raised bump to help user to find the correct position for touch typing. तो कीबोर्ड में, कंप्यूटर के कीबोर्ड में F और J होती है. Typewriter. On typewriter, the guide key are F and J, serving the same purpose for helping typist position their finger correctly without looking. तो बेसिकली चाहे आप टाइपराइटर लो, चाहे आप कंप्यूटर का कीबोर्ड लो, दोनों में ही गाइड की F एंड J है. और उनका मेन पर्पस क्या होता है कि जो टाइपिस्ट है वो कीबोर्ड की तरफ ना देखे, उसे फिंगर की टच से ही पता चल जाए मेरी जो फिंगर है वो सही पोजीशन पर है. एक्सप्लेन द रोल ऑफ टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स. टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स का रोल बताना. टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स इन्वॉल्व arranging the workstation and using proper posture to reduce strain and increase efficiency. तो टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स का बेसिकली क्या रोल है कि जहां पे भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, जिस जगह पे भी, जिस भी कंप्यूटर लैपटॉप को लेकर आप काम कर रहे हो, यूजिंग द प्रॉपर पोस्चर,
आपका पोस्चर सही होना चाहिए, आप सही पोजीशन में बैठे हो, आपके टेबल का पोजीशन सही होना चाहिए, आपकी चेयर का पोजीशन सही होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए? टू रिड्यूस स्ट्रेन, तो जो दबाव पड़ता है आपकी बॉडी पे वो ना पड़े, एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी, जिससे आपका काम और अच्छा हो। प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स हेल्प प्रिवेंट रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, RSI। तो जो बार बार जैसे माइग्रेन हो जाता है, तो जो भी सर्वाइकल इशू जैसे हो जाते हैं, या फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, तो वो बॉडी पोस्चर सही नहीं होता, उस वजह से होता है ना। तो एंश्योर कंफर्ट एंड एफिशिएंट टाइपिंग ओवर लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक, क्योंकि जितने आप सही रहोगे उतना आप लंबे टाइम तक काम कर पाओगे बिना बीमार हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, why the use of various typing software is common nowadays? बहुत सारे सॉफ्टवेयर टाइपिंग के यूज किए जाते हैं, क्यों? टाइपिंग सॉफ्टवेयर इज अ कॉमन बिकॉज it help improve typing speed, accuracy through practice and exercise. It also provides feedback, tracking to monitor progress, making it an effective tool for learning, improving and typing skills. तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस समय मार्केट में है, और उनका मेन बेनिफिट क्या है कि आपकी स्पीड इंक्रीज होती है, एक्यूरेसी बढ़ती है। अब जैसे रैपिड टाइपिंग ट्यूटर जो आपके सॉफ्टवेयर सिखाया गया, उसमें आपको ये बताया गया कि किस फिंगर से आपको कौन सी की प्रेस करनी चाहिए, ताकि आप एक टच टाइपिस्ट बन सको और आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज हो सके। और आपको टेस्ट के बाद ये भी बताया जाता है कि अब आपकी टाइपिंग स्पीड क्या हो गई है, कितने वर्ड पर मिनट है। Next, mention the finger allocation of keys of the bottom row of computer keyboard. तो बॉटम रो में आपका जो फिंगर एलोकेशन है वो क्या होना चाहिए? फॉर द बॉटम रो, द लेफ्ट पिंकी फिंगर इज असाइंड टू Z। मैं आपको एक पिक्चर से भी ये समझाती हूँ। अब यहाँ देखिए, फॉर द बॉटम रो, सबसे जो नीचे की रो है, ठीक है, यहाँ बॉटम रो की बात कर रहे हैं। द लेफ्ट पिंकी फिंगर इज असाइन टू Z। तो लेफ्ट जो पिंकी फिंगर है वो Z पे आएगी। ये देखिए, ये पिंकी फिंगर है आपकी, ये कहाँ जा रही है? Z पे। फिर उसके बाद ये आपकी रिंग फिंगर, ये मिडल फिंगर C, एंड ये आपकी जो इंडेक्स फिंगर है ये V पर, ठीक है। देन उसके बाद आपने बी इसी से प्रेस करना है। जो थंब है, थंब आपके किसके लिए है? स्पेस बार के लिए। ओके, अब ये वाली फिंगर से ये प्रेस करोगे, ये वाली फिंगर से ये MN प्रेस हो रहा है, दोनों चीजें, एंड देन ये, एंड देन ये, ठीक है। चलिए मैं आपको वापस दिखाती हूँ। द लेफ्ट रिंग फिंगर टू X। तो अब लेफ्ट हैंड की देखो, Z, फिर X, फिर लेफ्ट की मिडल फिंगर से C, फिर लेफ्ट की इंडेक्स फिंगर से V। तो क्या हो गया? ZXCV। यही मैंने आपको दिखाया अभी, ZXCV। तो ये आपके चार फिंगर इस तरह से अरेंज होंगी रिस्पेक्टिवली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द लेफ्ट इंडेक्स फिंगर V एंड B, तो उसने प्रेस करें। द राइट, अब राइट हैंड पे आ जाइए। तो राइट की इंडेक्स फिंगर से N, M, द राइट मिडल फिंगर कोमा, and the right ring finger period, and the right pinky finger is for slash। NM इंडेक्स से कर रहे हैं, फिर मिडल से कोमा, फिर यहाँ पे ये, और स्लैश पिंकी फिंगर से। होप आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, और किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।